तो देखो, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.2, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें देखनी ज़रूरी है। जैसे मान लिया दो समीकरण युग्म हमारे इस तरीके से है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये पहला समीकरण युग्म, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ठीक है, तो अब जो इनके गुणांक है a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो इनको देखने के बाद ही हम कुछ चीज़ें बता सकते हैं। ठीक है, जैसे यदि अगर हम देख लें क्या a1 बटे a2, ठीक है, x का गुणांक पहले समीकरण का और x का गुणांक दूसरे समीकरण का, उनका अनुपात, और फिर देखें हम y क्या गुणांक दोनों में b1 बटे b2, यदि ये दोनों बराबर नहीं है अनुपात, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अगर बनाना चाहो तो इस तरीके से बना भी सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, और क्या बोलेंगे हम इन्हें, और बोलेंगे संगत रेखाएं, जिनका भी एक भी बार आपस में संपर्क हो रहा उन्हें हम संगत बोल देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे टच हो रही एक बार, तो ये कैसी होगी, संगत रेखाएं। संगत युग्म भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, और इनका कितना हल होगा, इन समीकरणों का एक हल। ठीक है, इस तरीके से। और ठीक है, ये तीन चीज जो है, देखो ये तो होगा हमारा ग्राफीय निरूपण। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये होगी बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, और ये इनकी प्रकृति होगी। ठीक है, अच्छा, अब यदि दूसरा हो, और यहाँ पे लिख दो गुणांकों का अनुपात, उसकी जब तुलना करें। ठीक है, तो पहली स्थिति तो है ये कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और ये बता दिया प्रतिच्छेदी कैसे होती है, यहाँ जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करी, और प्रकृति कैसी होगी, संगत रेखाएं। ठीक है, इन्हें संगत रेखाएं बोलेंगे या फिर संगत युग्म बोलेंगे। और बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, एक हल, केवल एक ही हल संभव होगा इसका। केवल लिखना चाहो तो केवल भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, केवल एक हल। ठीक है, मान लिया इसका हल है 2 3, यानी कि x बराबर 2 y बराबर 3, ये इसका हल है, तो केवल बस यही इसका हल है, और नहीं हल हो सकते। ठीक है, अच्छा, दूसरा देखो, यदि a1 बटे a2, ये तो बराबर है b1 बटे b2 के, ये तो हो गया चलो, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, जो अचर पदों का अनुपात है वो बराबर नहीं आया। तो इसमें कैसी रेखाएं होंगी, हमारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं देखने में कैसी दिखेगी, ऐसी। ठीक है, और ये कैसी होगी, प्रकृति, देखो यदि आपस में संपर्क में आ रही तो कैसी होगी, संगत रेखाएं, यानी ये एक दूसरे की संगत में आती हो कहीं ना कहीं। और यहाँ पे देखो ये एक दूसरे के संगत में कभी नहीं आएगी, इतनी दूरी पे है यदि, तो इतनी दूरी पे रहेगी नीचे से लेकर ऊपर तक।
ठीक है, तो ये कैसी होगी, असंगत रेखाएं। ठीक है, और हल कितने होंगे इसके, जब एक भी जगह टच नहीं कर रही है एक दूसरे को तो इसके एक भी हल नहीं होंगे। ठीक है, कोई हल नहीं। ठीक है, यदि एक दूसरे को टच करती हो तो इसके हल होते हैं। अच्छा, अब तीसरा देखो, यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो ये भी C1/C2 के, यानी कि तीनों का अनुपात बराबर आ जाए तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती रेखाएं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से यदि एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी। ठीक है, और ये भी कैसी होगी, संगत रेखाएं। संगत क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के संगत में कहीं ना कहीं मिल रही, कहीं ना कहीं के, ये तो हर जगह मिल रही। ठीक है, संगत रेखाएं। और हल कितने होंगे, देखो कितनी बार टच कर रही हो इसको, बहुत बहुत बिंदुओं पे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि हर जगह पे टच कर रही, जिस लाइन से होके जा रही, जिस बिंदु से होके जा रही है लाइनें, वहीं वहीं इसको टच कर रही, तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल, क्योंकि अनेक बिंदुओं पे इसको ये स्पर्श कर रही। ठीक है, इस तरीके से। तो यदि A1/A2, सबसे पहले इन्हीं का देखेंगे, A1/A2 B1/B2, यदि ये बराबर नहीं आए तो प्रतिच्छेदी एक हल। ठीक है, दूसरा, यदि पहले वाला तो बराबर आ गया लेकिन दूसरा बराबर नहीं आया तो समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं। ठीक है, समांतर में कहीं नहीं मिलती तो कोई हल नहीं। और तीसरा देखो, जब तीनों अनुपात बराबर है तो संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी और अनेक हल होंगे। अनेक क्यों, क्योंकि ये तो जिस बिंदु से ये लाइन जा रही उसी बिंदु से ये दूसरी लाइन जा रही, यानी कि हर बिंदु इनका एक हल होगा। और इसमें देखो, ये इस बिंदु से जा रही लेकिन ये वाली लाइन इस बिंदु से तो नहीं जा रही, ये इसमें इतने सारे बिंदु है, इस पे इतने सारे बिंदु, लेकिन ऐसा कॉमन बिंदु जिससे दोनों लाइन जा रही हो यही तो है बस, इस बिंदु से ये लाइन भी जा रही है और ये लाइन भी, तो यही इसका हल है। और इसमें क्या है कि हर बिंदु से दोनों लाइन जा रही, तो ये इतने सारे इसके हल होंगे जितने बिंदु से ये जाएगी। और इसमें क्या है कि ये अपने अलग अलग बिंदुओं से जा रही है, अपने अलग अलग बिंदुओं से जा रही है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होता इस तरीके से। ठीक है, चलो अब जो प्रश्नावली 3.2 है इसमें हम निम्न समस्याओं में, पहला सवाल देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल भी करने हैं। ठीक है, पिछली बार केवल ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था, इस बार हल भी करने पड़े। ठीक है, चलो प्रश्नावली 3.2 पहला सवाल और पहले का पहला ही देखो क्या कहा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, कक्षा 10 में जो 10 ही विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, कंपटीशन में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा, 10 बच्चों ने भाग लिया। ठीक है, और उनमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, तो माना आखिर में निकालना क्या है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या अलग अलग निकालनी। तो माना कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रम से x और y है।
देखो, माना कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रम से x और y है। लड़कों की x होगी और लड़कियों की संख्या y होगी। ठीक है, पहली स्थिति होगी। अब इन्होंने पहली लाइन में तो बताया इसमें टोटल कितने छात्र है, 10 छात्र। तो यानी कि यदि इसमें x लड़के हैं y लड़कियां हैं तो कुल मिला के कितने होंगे, 10। यानी कि पहला समीकरण क्या आगा, x प्लस वाई, यानी कि हम दोनों संख्याओं को जोड़ दे तो 10 आ गया, पहला समीकरण बन गया। ठीक है, दूसरा क्या कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की कौन सी है, y, तो जो y है x से 4 ज़्यादा है। यानी कि अगर हम y में से x घटा दें, y में से x घटा दें, y तो ज़्यादा है x से, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, अब समीकरण बनाना था, पहले तो क्या करना था इसमें, पहले तो हमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाने थे, बना दिए, और उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करने हैं, यानी कि ग्राफ बना के इन्हें हल करेंगे। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे, डब्बे बना लेंगे। ठीक है, पहले समीकरण के लिए एक डब्बा, दो मान लिख लेंगे, ये तो पहले समीकरण का हो गया, और एक दूसरे समीकरण का बना लेंगे, ये दूसरे समीकरण का हो गया, एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा, पहले में देखो, यदि हम x को 2 रख दें, यदि हम x को रख दें 2, ठीक है, या फिर सिंपल लेके चलो, x को 0 रख दें, यदि हम x को यदि 0 हो गया तो y बराबर कितना हो गया, 10। अगर डायरेक्ट नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, 0 + y बराबर 10, 0 + y क्या हो गया, y बराबर 10। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, दूसरा, यदि हम y को 0 रख दें, y को 0 रखने पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे समीकरण में देखो, यानी कि इस वाले में यदि हम x को 0 रख दें, x को क्या रख दिया, 0, तो y बराबर क्या हो गया, 4। x को 0 रखा तो y हो गया 4। अब अगर y को 0 रख दे, यानी कि 0 - x बराबर 4, तो -x बराबर 4 हो गया, यानी कि x बराबर -4 हो गया। यानी कि y को 0 रखने पे, ठीक है, y को 0 रखने पे x बराबर -4 हो गया। ठीक है, तो ये भी बन गया हमारे। अब ग्राफ बना दो बस। ठीक है, चलो देखो, x डैश, y डैश, और ये मूल बिंदु। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे 0 10 0 4 -4 इस तरीके से है। तो हम कितने कितने का इसमें स्केल लें, स्केल केवल 2 का भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो 2 का स्केल लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 और -10, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 और -10। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अच्छा, अब पहले समीकरण को ग्राफ पे बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो x 0 पे y 10 है, x 0 पे y 10 है, यानी कि पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। ठीक है, दूसरा x 10 पे y 0 है, x 10 पे y 0 है, यानी कि ये हो गया। ठीक है, तो पहला तो ये आ गया हमारा, पहला समीकरण बन गया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा समीकरण है, इस पे लिख भी लो, क्या था ये, x + y बराबर 10। दूसरा है x 0 पे y 4 है, x 0 पे y 4 है, पहला तो ये आ गया। दूसरा x -4 पे y 0 है, यानी कि एक ये हो गया।
ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अच्छा, तो अब देखो यदि हम इस पॉइंट को नीचे मिला दें और इधर मिला दें, ठीक है, इन लाइनों को सीधा खींचने की कोशिश करेंगे। चलो इस बार एक बार वापस से वाई डैश, ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया हमारा। अब कोई चीज़ है ऐसी यहाँ पे, ठीक है, दो दो का स्केल लेंगे और एक, दो, तीन, चार, पाँच, 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 ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, -10, 2, -4, 6, 8, 10, ये तो हो गया। पहला तो है 0, 10, 0, 10 का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट। दूसरा है 10, 0, उसका मतलब हो गया ये पॉइंट, ठीक है, 10, 0। अब इनको मिलाओ, ठीक है, हमारे पास कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, चलो मिल गया कुछ। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण देखो, दूसरा समीकरण क्या होगा, 0, 4 पे होगा। 0, 4 तो हमारा ये और ये हो गया, ठीक है। 0, 4 क्या होगा हमारा, ये वाला। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, -4 और 0, -4 0 कहाँ होगा, -4 ये रहा और 0 यहीं पे हो गया, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मिला दो, तो इन पॉइंट्स को जब मिलाऊंगे ठीक है। तो अब देखो, अब तक तो हमने क्या किया, केवल ग्राफीय रूप में दर्शाया इनको, ठीक है। ये समीकरण कौन सा था, x + y = 10, पहले वाला था ये, और दूसरा y - x = 4, y - x = 4, ठीक है। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इन्होंने ये भी कहा कि इसके हल भी ज्ञात करो। हल ग्राफीय विधि से ही करनी है, तो कैसे करेंगे, जहाँ पे भी ये कट हो रहे वही पॉइंट हमारा ये वाला पॉइंट इसका हल है, ठीक है। लेकिन हल बतावे कैसे, क्योंकि हल तो इस तरीके से होगा कि x = ये और y = ये इस तरीके से ही तो हल होगा। तो देखो इसे ध्यान से,
इसे ऊपर से नीचे मिला दो इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे ही मिला दो इधर। ठीक, तो ये पॉइंट हमारा एक्स पे कितना है, देखो 2 तो यहाँ है और 4 यहाँ है, तो 2 और 4 के बीच में कितना है 3, यानी कि एक्स जो है एक्स निर्देशांक जो है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो तो है हमारा 3, और वाई कितना है, यानी कि वाई पे कितना जा रहा है, देखो 6 और 8 के बीच में है, यानी कि 7, तो 3 और 7, ये बिंदु पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, तो यही बिंदु हमारा हल है। तो जो एक्स निर्देशांक पाया वो तो हमारी एक्स का मान हो गया, और जो वाई निर्देशांक पाया वो हमारा वाई का मान हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज ऐसे लिखने के बजाय हम लिखेंगे कि चूंकि दोनों रेखाएं बिंदु 3,7 पर 3,7 पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए 3,7 एक हल है, या इनका एक हल है, इनका एक हल है। 3,7 एक हल होने का मतलब क्या होगा कि यदि हम x को 3 और y को 7 रखे इसमें, तो ये सेटिस्फाई कर जाएंगे। देखो रख के x को 3 रख दिया, y को 7, तो 3 और 7 10, सही है। y को 7 रखना था, y को ही तो 7 और x को 3, तो 7 में से 3 गए 4, तो यहाँ भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब है, लेकिन इन्होंने हमसे यूँ नहीं पूछा कि x और y क्या है, ठीक है, इन्होंने हमसे पूछा कि लड़के की संख्या और लड़कों की संख्या क्या है। तो हम लिखेंगे अंत में, जैसे हमें लिखना चाहिए कि अतः x तो हमारे लड़के थे, ठीक है, अतः लड़के और लड़कों की अतः लड़के और लड़कियों की संख्या क्रम से कितनी है, लड़के जो थे x थे, x कितना है 3, जो पहले वाला मान होगा वो x निर्देशांक होगा, दूसरे वाला y, तो क्रम से 3 और 7 है, समझे। ये पिछले बार गलत इसलिए हुआ क्योंकि हमने पूरी तरीके से नाप के नहीं बनाया, फीटी वगैरह से बनाया नहीं, लेकिन आप जब ग्राफ ये सब करोगे तो ग्राफ की कॉपी में करोगे, ठीक है, उसमें आपका बिल्कुल सही बनेगा। अब सवाल नंबर 2 देखो, ऐसे ही है बिल्कुल, ठीक है, देखो उसमें भी सवाल नंबर 2 में कहा, पहले का ही पार्ट 2, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसमें भी एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना अलग अलग, ठीक है। तो पहले एक पेंसिल का x मान लो और एक कलम का y मान लो, ठीक है। सेम ऐसे ही माना एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्रम से x रुपये और y रुपये है, ठीक है जी। अच्छा, और फिर क्या कहा, अब देखो जो इन्होंने पहली स्थिति, दो स्थिति दी,
दोनों स्थितियों को हम शब्दों में लिख देंगे। शब्दों में तो दे ही रखा है इन्होंने, अब अंकों में लिख देंगे उन्हें। पहला तो कहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये। यदि एक पेंसिल x रुपये की है तो 5 कितने की होगी? 5x की। यदि एक कलम y रुपये की है तो 7 कितने की होगी? 7y की। और कुल कीमत कितनी है? 50 रुपये, पहली स्थिति। दूसरा क्या कहा कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य। यदि एक पेंसिल x की है तो 7 कितने की होगी? 7x की। और यदि एक कलम y रुपये की है तो 5 कितने की होगी? 5y की। और बराबर कितने रुपए की होगी? टोटल 46 रुपये की। ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब इन्हें हमें पहले तो ग्राफ के रूप में व्यक्त भी करना है और हल भी करना। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले वही काम करेंगे, 2 बॉक्स बना लेंगे। ये पहले समीकरण के लिए और ये दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है, अच्छा पहले समीकरण के लिए इसे देखो। ठीक है, 5x + 7y = 50। यदि हम y को 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो गया और x बराबर कितना आएगा? 10 xy। यदि हमने y को 0 रखा तो x कितना हो गया? 10। ठीक है, अब दूसरा देखो। इस बार यदि हम y को रख दे 5, y को क्या रख दे? 5, तो 7 पंजे 35 हो गया बराबर 50। 35 इधर गए 15, 5x बराबर 15 और x आ गया 3। ठीक है, y को 7 रखने पे x आ गया हमारा 3। ठीक है, y को कितना रखने पे? 5 रखने पे। जब y को 5 रखा, 7 पंजे 35, उसमें से गए 15 और ठीक है, इस तरीके से। दूसरा देखो, 7x + 5y है। इसमें यदि हम क्या करें, यदि देखो, यदि हम y को 0 मान लें, ठीक है, तो ये 46/7 होगा, यानी कि पूरी संख्या नहीं आएगी। तो हम कोशिश ऐसी कर रहे हैं, बनाने को तो 46/7 से भी बन जाएगा, लेकिन कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि पूरी संख्या है, जैसे वहाँ पे आ गई पूरी संख्या। ठीक है, तो चलो और देखो इसमें अगर कोई ऐसा होता हो, वरना फिर उसी तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम x को 0 रख दें, ठीक है, x को 1 रख दें, x को 1 रखने पे 7 उसमें से घट जाएगा। ठीक है, 7 उसमें से घटने पे कितना बचेगा? 39 नहीं घटेगा। यदि हम 14 घटा दें तो नहीं बचेगा। यदि 21 घटा दें, यानी कि x को यदि 3 रख दें, x को यदि हम 3 रख दें तो 46 में से 21 गए, कितने बचे? 25। और y बराबर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अच्छा x 3 और y 5। और यदि हम y को 0 रख दें तो इसमें तो बात नहीं बनेगी वो। ठीक है, 7 से 21। वैसे ये हमारे हल भी आ गए डायरेक्ट, यदि आप देखना चाहो तो, क्योंकि x 3 और y 5 इसमें भी है, x 3 y 5 इसमें भी है, तो ये हल है। लेकिन हमें ग्राफीय रूप में दर्शाना है इसे। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या करेंगे हम इसमें, यदि हम इसमें से 5 घटावे तो 41 बचेंगे, 10 घटावे तो 36, 15 घटा दे तो हमारा बचेगा कितना? 31। अगर हम इसमें से 20 घटा दे तो 26। ठीक है, तो ऐसी तो बात बन नहीं रही। ठीक है, यदि हम इसमें 5 जोड़ दें, तो यदि हम इसमें 10 जोड़ दें, यानी कि y को अगर हम -2 ले लें, y को यदि -2 ले लें तो क्या बनेगा? 7x + 5 दूनी -10, तो -10 हो जाएंगे यहाँ पे और बराबर 46। 46 10 56, 7x बराबर 56 और x बराबर 8। x 8 पे y कितना है? -2। ठीक है, ये काम हो गया। तो ये डब्बे बनाने, ये तो अपनी मर्जी से कैसे भी, ये वाला जो काम है ये रफ काम है, ये कहीं से ही कर लो। ठीक है, कैसे भी कर लो, कितने तुक्के मार के कर लो इसे तो, लेकिन सही बनने चाहिए।
ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद देखो अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए फिर से अपने फीटी पुरकार पर आ जाओ। पुरकार नहीं, केवल फीटी और पेंसिल। ठीक है, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओ। ठीक है, 10, 3, 5, 3, 8, 2, यानी कि 2-2 का अगर अंतराल लें तो 2-2 में भी काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। एक, दो, तीन, चार, पाँच। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलो लिख दो इन पे। 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। -2, -4, -6, -8, -10। -2, -4, -6, ये हमारा मूल बिंदु है। इसे 20 के साथ कंफ्यूज मत होना। 6, -8 और -10। ठीक है, ये तो हो गया। अब आ जाओ आगे अपनी लाइनें बनाने पे। पहले समीकरण के लिए x 10 पे y कितना है 0। x जब 10 चला गया यहाँ पे तो y कितना है 0, यानी कि ये हमारा पहला बिंदु है। दूसरा क्या है, x 3 पे y है 5। x जब 3 हो गया यानी कि यहाँ पे, तो y होगा 5, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 और 5 की सीध में यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, 3 और 5, x पे 3 और y पे 5, 4 और 6 के बीच में। ठीक है, पहला तो ये हो गया, इसको बना लो। ठीक है, अच्छा दूसरा है x 3 पे y 5 है, यानी कि पहला बिंदु तो यही है हमारा। और x 8 पे y -2 है। x 8 पे y है -2, यानी कि नीचे। ठीक है, यहाँ पे -2 की सीध में। ठीक है, इसी बिंदु से और इससे, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दो। ठीक है, तो पहले वाली जो थी इसकी इक्वेशन क्या थी, इसके समीकरण क्या था, 5x + 7y = 50। और ये दूसरे वाला क्या है, 7x + 5y = 46। ठीक है, अच्छा तो देखो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करी वही इसका एक हल होगा, यानी कि चूंकि ये कौन सा बिंदु है, अभी हमने बनाया 3 और 5, हमने ही तो बनाया है बिंदु 3 और 5। क्योंकि 3 और 5 दिए गए समीकरणों का एक हल है, अतः x का मान तो है 3, और पूछा क्या था इसने, एक पेंसिल का मूल्य, वो तो होगा 3 रुपये, यानी कि अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल, और डायरेक्ट लिखते हो दोनों का, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्रम से x और y, यानी कि 3 रुपये और 5 रुपये है। 3 रुपये और 5 रुपये है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य है 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा अनुपातों A1/A2
b1/b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। यानी कि इसमें बहुत ही सिंपल सा काम करना है। क्या, देखो, केवल अनुपातों की तुलना करके यूं बताना कि इनसे बनने वाली जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या फिर संपाती है। ठीक है, देखो पहला देखो सवाल, 5x - 4y + 8 = 0 और ये है 7x + 6y और -9 = 0। तो देखो, अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा। क्या, कि जिस रूप में पहला समीकरण है इसी रूप में हमें दूसरे समीकरण को रखना पड़ेगा। यानी कि यदि उसमें x, y और अचर तीनों ही एक तरफ है और दूसरी तरफ 0 है, तो इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तीनों को एक तरफ और बाकी एक तरफ रखनी पड़ेगी हमें 0। ठीक है, इस तरीके से। यदि इस तरीके से होता कि यहाँ पे 5 होता तो इस 5 को हम इधर लाते, 9 के साथ इसे कर देते, ये माइनस का हो जाता, माइनस के 14 यहाँ पे हो जाते और उधर 0 बच जाता। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ता। ठीक है, यदि ऐसे होता कि बराबर में 9 है तो 9 को इधर ले आते और 0 उधर बच जाती। ठीक है, यानी कि जिस रूप में ऊपर का है इसी रूप में नीचे वाले को करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कर लो, जिस रूप में नीचे का है इस रूप में ऊपर वाले को कर लो। ठीक है, यानी कि सेम रूप में रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात ये है, बस समझे। अच्छा, अब अनुपात निकाल लो, a1/a2 निकाल लो। a1 कौन होता है, पहले समीकरण में x का गुणांक यानी कि 5 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक कौन है, 7। ठीक है, तो ये होगा हमारा a1/a2। अब निकाल दो b1/b2। b1/b2 क्या है, b1 कौन होगा, y का गुणांक। y का गुणांक कौन है, -4। और दूसरे समीकरण में y का गुणांक कौन है, +6। ठीक है, इनको जब हल करेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि -2/3। a1/a2 ये आ गया, b1/b2 ये आ गया। ठीक है, यदि हमें दिख रही है कि ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो हमें c1/c2 निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, चूंकि ये बराबर नहीं है इसलिए समीकरण 1 और 2 से बनने वाली रेखाएं या समीकरण 1 और 2 को दर्शाने वाली रेखाएं एक बिंदु पर, जब ये दोनों बराबर नहीं होते, a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 में, तो ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। ठीक है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर। ठीक है, पर प्रतिच्छेद करती है। एक बार फिर क्विक रिवीजन कर लो, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो एक बिंदु पर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, यानी कि पहला साइन तो बराबर का आ गया लेकिन अगला बराबर का नहीं आया, तो c1/c2। तो ये कैसे होते हैं, समांतर, जहाँ पे कोई बिंदु नहीं होता, कोई समान बिंदु नहीं होता, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करती। ठीक है, समांतर रेखाएं होती है, या सिंपल सा लिख दो समांतर रेखा। और जहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। ठीक है, तो वहाँ पे कैसी रेखाएं होंगी, संपाती, यानी कि अनेक बिंदुओं पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ऐसे बोल सके। ठीक है, चलो अब सवाल नंबर 2 देखो। सवाल नंबर 2 में है कि
9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो देखो ऊपर तीनों एक तरफ है और बराबर में 0, इसमें भी तीनों एक तरफ और बराबर में 0 है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सेम है, यानी कि सिंपल सा है। आगे कर देंगे क्या, a1 बटे a2 क्या हो गया हमारा 9 बटे 18, इसे हल करेंगे 1 बटे 2। ठीक है, कोमा b1 बटे b2 क्या होगा 3 बटे 6, यानी कि 1 बटे 2, इसको भी हल करने के बाद। ठीक है, भाग दे दिया। और ऐसे ही फिर c1 बटे c2 क्या होगा हमारा, c1 क्या है 12 और बटे में क्या है 24, तो इसको जब हल करेंगे 1 बटे 2। तो यदि हम ध्यान से देखें a1 बटे a2 बराबर है 1 बटे 2, b1 बटे b2 क्या है 1 बटे 2 और c1 बटे c2 क्या है 1 बटे 2। ठीक है, लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और ये भी बराबर है c1 बटे c2 के। ठीक है, और लिखना चाहो तो लिख भी लो कि 1 बटे 2 के बराबर है, या ना भी लिखो, इतना ही लिख लो। ठीक है, ये तीनों बराबर है, इसलिए दी गई समीकरणों को दर्शाने वाली रेखाएं देखो तीनों बराबर है तो कैसे होंगे, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल में भी अनुपात निकाल लो और उनसे तुलना करने के बाद फिर बता दो कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, समांतर है या फिर समपाती है। ठीक है, तो दूसरे का तीसरा पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, इतना सही है बस। अच्छा, तीसरा सवाल देखो, इसमें भी अनुपातों की तुलना करनी है हमें, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करके ये बताना कि ये संगत है या असंगत। तो देखो तुलना तो सेम इसी तरीके से करनी। ठीक है, अब जो कहीं ना कहीं पे प्रतिच्छेद हो रही है, ये वाली हुए एक तो और ये वाली हुए। ठीक है, ये एक बिंदु पे प्रतिच्छेद हुए और ये प्रत्येक बिंदु पे, अनेक बिंदु पे कह लो, ये एक बिंदु पे या अनेक बिंदु पे, यानी कि यो इसके संगत में आवे, कहीं ना कहीं मिले इससे, और ये हमेशा ही मिल रही। ठीक है, तो ये भी संगत हो गया हमारा जो मिल रही, और ये भी संगत हो गया मिलने वाली, लेकिन इसमें कैसी रेखाएं हुए, समांतर। ठीक है, जो कभी नहीं मिलती, तो ये कैसी है, असंगत। तो संगत यदि उसका हल है, इसका एक हल है इसके अनेक और इसका कोई नहीं, यदि उसका एक भी हल संभव है तो वो कैसी होगी हमारी, संगत, और यदि एक भी हल संभव नहीं तो असंगत। ठीक है, चलो एक करके दिखा रहा मैं इसका, एक क्या 5 है इसमें, 2-3 करा रहा हूँ। ठीक है, तीसरे सवाल का पहला पार्ट। ठीक है, देखो इसमें तुलना करनी है और पहला पार्ट है क्या, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, देखो तो इसमें बताना है कि ये जो है ये रेखाएं कैसी है, संगत है या असंगत है, ये बताना है। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, तो देखो तुलना देखो इनकी, अनुपात देखो पहले, तो तुलना बाद में, पहला अनुपात। तो a1 बटे a2 क्या है, यानी कि 3 बटे 2। देखो पहले यूं भी देख लो कि ये सेम रूप में है क्या, यानी कि एक्स वाई वाला एक तरफ है और अचर पद एक तरफ है, एक्स वाई वाला एक तरफ और अचर पद एक तरफ सेम है, तो इसलिए हम तुलना कर मतलब अनुपात निकालना शुरू कर दिया हमने। अब है b1 बटे b2, b1 क्या है 2 और b2 क्या है -3। ठीक है, अब जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, लिखो चूंकि a1 बटे a2
बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है। इसलिए दी या फिर दिया गया युग्म एक संगत युग्म है, या फिर ऐसे बोल सके कि समीकरण 1 और 2 जब बराबर नहीं है, सबसे पहले मैं देखो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और कैसी होगी, संगत रेखाएं। तो समीकरण 1 और 2 एक संगत युग्म है, संगत युग्म है, ठीक है। सीधी सीधी भाषा में ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो इसी का। दूसरा 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। ठीक है, इसमें भी देखो तुलना। पहले ये देखो एक्स वाई वाले एक तरफ, अचरपद एक तरफ, एक्स वाई वाले एक तरफ, अचरपद एक तरफ, ठीक है। तो अनुपात देखो a1/a2 क्या है हमारा, 2/4। कट रहा क्या, हाँ जी काट दो, 2 से एक बार, 2 से दो बार, 1/2 आ गया। अब b1/b2 देखो, b1/b2 क्या है, -3 और नीचे क्या है -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये दोनों बराबर आ गए, तो अगला वाला देखो c1/c2, वो क्या है 8/9, ये तो बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे, चूंकि स्थिति कैसी बन गई कि a1/a2 ये तो बराबर आ गया b1/b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आए किसके, c1/c2 के, ठीक है। ये वाली स्थिति बन गई। ये वाली कौन सी है, देखो ध्यान से, दूसरे वाली, ठीक है। तो इसलिए समीकरण 1 और 2 समांतर रेखाएं दर्शाते हैं, ठीक है जी। समीकरण 1 और 2 समांतर रेखाएं दर्शाते हैं। अच्छा, ये सवाल नंबर 2 था, तीसरे का दूसरा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो तीसरा, देखो दूसरे का तीसरा, ठीक है। तीसरे का तीसरा, 3/2x + 5/3y बराबर में 7 और 9x - 10y बराबर में 14, ठीक है। तो देखो अब ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ठीक है। अब गुणांकों का अनुपात देखेंगे, a1/a2। a1 क्या है, a1 होता है हमारा x का गुणांक, पहले समीकरण में x का गुणांक वो क्या है 3/2 और बटे में a2 है दूसरे समीकरण में x का गुणांक यानी कि 9, ठीक है। अच्छा, तो ये 9, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर वाला तो पहले से ही बटे में था, लेकिन नीचे वाला ही पूरी संख्या थी, तो इसके बटे में हमने 1 कर दिया। अब इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा कर दी, यानी कि 3 × 1 तो आ गया 3, और नीचे क्या आ गया 9 दूनी 18, समझे बात, ठीक है। और 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो a1/a2 आ गया हमारा 1/6। ऐसे ही हमने b1/b2 निकालेंगे, तो b1 क्या होगा 5/3 और b2 क्या होगा -10/-10। लेकिन देखो ऊपर वाला तो बटे में था, नीचे वाला बटे में नहीं है, तो इसके बटे में 1 कर दिया हमने, ठीक है। अब फिर से 5 की गुना 1 में होगी, यानी कि ऊपर तो आ गया 5 और नीचे आ गई 10 या 30, लेकिन माइनस के, तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो हमारा b1/b2 कितना आ गया 1/6, लेकिन माइनस का। तो ये माइनस या तो नीचे हो या ऊपर या फिर सामने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा जो हमारा भिन्न है वो पूरा माइनस में ही हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया -1/6, ये है 1/6, ये है -1/6, तो बराबर तो नहीं है, अलग अलग है।
तो इसलिए हम तीसरी चीज़ भी देखेंगे, C1 बटे C2। C1 क्या है 7 और C2 क्या है 14। तो 7 से 14 2 बार कट गया, 1 बटे 2 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2, वैसे हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी C2, ये C1 बटे C2, क्योंकि ये पहले वाले ही बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, कोई बात नहीं, निकाल दिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, ये बराबर ही नहीं है, 1/6 है, वो -1/6 है। ठीक है, यदि बराबर नहीं है तो इसलिए समीकरण 1 और 2 अगर बराबर नहीं है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। लेकिन हमें इसमें बताना क्या था, संगत असंगत बता रहे ना इसमें, तो हम तीसरे में क्या बता रहे, संगत असंगत। तो समीकरण 1 और 2 यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो संगत युग्म है। ठीक है, ऐसे ही आप केवल देखने से भी बता सकते हो सवाल को। जैसे दूसरा सवाल देखो, ये चौथा पार्ट है इसका। ठीक है, लेकिन आपको देख के नहीं बताना, देख के बता तो दो, लेकिन पेपर में जो करना है या कॉपी में जो करना है वो तरीके से करना। ठीक है, क्योंकि 10th में आपको आंसर के नंबर नहीं मिलेंगे, तरीके के नंबर मिलेंगे। ठीक है, चौथा सवाल देखो, 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y बराबर -22। तो A1 बटे A2 क्या होगा, 5 बटे -10 यानी कि -1/2, और B1 बटे B2 क्या होगा, -3 बटे 6 यानी कि -1/2, और C1 बटे C2 क्या होगा, 11 बटे -22 यानी कि -1/2। तो तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर किस में होते हैं, संपाती में, और संपाती का मतलब है संगत, तो संगत युग्म। ठीक, ये मैंने इसलिए बताया कि ये भी उन्हीं के जैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को आप कर लियो भाषा लिख के। ठीक है, और इससे अगला जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तीसरा। ठीक है, चलो इसे करा रहा हूँ। पांचवा देखो, पांचवे में है 4/3x + 2y बराबर 8 और 2x + 3y बराबर 12। ठीक है, तो देखो A1 बटे A2 क्या होगा हमारा, 4/3 और बटे में 2, और 2 के बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1, 4 1 यानी कि 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, इसकी गुना और इन दोनों की गुना 6। ठीक है, इसको हल करने पे 2 दूनी 4 और 2 3 6 आ गया। ठीक है, चलो B1 बटे B2 देखो, अब B1 बटे B2 क्या है, 2/3, ये तो नहीं कट सकता, इतना ही रहने दो। तो ये तो दोनों इक्वल आ गए। यदि इक्वल आ गए तो तीसरा देखेंगे, C1 बटे C2 क्या है, 8/12, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। तो चूंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के, इसलिए समीकरण 1 और 2 संगत युग्म है। कैसे है, संगत युग्म। ठीक है, समझे। अच्छा, चौथे सवाल पर आ जाओ। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो क्या बताया, सबसे पहले तो ये बताना कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है, देखने के बाद, ठीक है, देख के ही बता देंगे चौथे में। और यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे, क्योंकि असंगत का तो हल ही नहीं होता, तो उसे हल करके कर ही क्या देंगे हम। ठीक है, चलो देखो, इसे भी हटाऊं क्या, हटा दो। सवाल नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म। चलो पहला सवाल,
x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, देखो सबसे पहले हम तुलना करेंगे अनुपातों की, लेकिन उससे पहले अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे a1 क्या है, यानी कि x के साथ में है जो 1, और जो यहाँ पे x के साथ में 2, तो a1/a2 आ गया। अब b1/b2 निकाल लेंगे, तो b1 क्या है, यानी कि जो y के साथ में 1, और जो y के साथ में है b2 वो क्या है 2। ऐसे ही c1/c2 निकाल लेंगे, तो 5/10 हो गया, जो कि वापस से 1/2 हो गया। ठीक है, तो यदि तीनों बराबर है, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, इसलिए समीकरण 1 और 2 संगत युग्म है। संगत होने का मतलब है उसका हल है या नहीं है, तो संगत है तो हल है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 संगत युग्म है, तो चलो फिर इसके हल निकालो यदि संगत है। यदि असंगत होता तो यहीं छोड़ देते लिख के कि ये असंगत है। ठीक है, अब इसके हल निकालो। देखो वही सेम इस एक्सरसाइज में पूरी में 3.2 में केवल ग्राफीय विधि से हल करने इसके। ठीक है, 2 डब्बे बनाओ वापस से, यहाँ पर बना रहे उधर ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो 2 डब्बे बनाए जब हमने एक्स वाई, ठीक है, ये पहले समीकरण के लिए और ये दूसरे समीकरण के लिए। अब पहले समीकरण में देखो सबसे ऊपर यदि हम x को 2 रख दे तो y आ गया 3, और यदि हम x को 3 रख दे तो y आ गया 2। ठीक है, दूसरे समीकरण में देखो यदि हम x को 2 रख दे तो 2 दूनी 4, 4 इसमें से घटाई 6 और y आ गया 3। और ऐसे ही यदि हम y को 3 रख दे तो 3 दूनी 6, y 3 तो यही है। यदि हम y को 2 रख दे, ठीक है, या फिर अलग रख के देखो y को इस बार 5 रख दो। y को यदि हम 5 रख दे, y को जब 5 रख दे तो x देखो क्या आ जाएगा, y को 5 रखने पर 5 दूनी 10, 10 इसमें से घट गया 0, तो x आ गया 0। y को 5 रखा तो x आ गया 0। ठीक है, इस तरीके से चलो अब बनाओ ग्राफ। ठीक है, ग्राफ जब बनाओगे तो 2 3 3 5 एक एक कब बनाओगे तो चल जाएगा काम। एक्स डैश वाई डैश। वैसे तो इसमें सारे प्लस किया है तो नेगेटिव की हमें जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेगेटिव की ज़रूरत नहीं वैसे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा उसे। ठीक है, तो जब नेगेटिव की ज़रूरत नहीं होती तो आप चाहो तो इतना बना सको केवल। ठीक है, जैसे 9th में उससे पहले 8वीं में बनाया होगा आपने। ठीक है, तो ये एक एक का भी काम चल जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो एक लाइन तो है हमारी 2 3। ठीक है, पहला बिंदु क्या है हमारा पहले समीकरण के लिए 2 3, पहला है 2 3, 2 और 3 इसके सामने। ठीक है, यहाँ पे पहला बिंदु है हमारा 2 3। अगला है 3 2, 3 और फिर इसके सामने 2। ठीक है, इन दोनों को मिला दो, पहला तो यही बन गया। ठीक है, अगला बताया इन्होंने, एक तो है 2 3। ठीक है, 2 3 तो हमारा ए बिंदु है पहला, और एक है 0 5 यानी कि ए वाला बिंदु। तो वापस से जब एक होल लाइन बनाओगे तो इसी के ऊपर जाएगी वो भी। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये संपाती रेखाएं हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा
कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब ऐसा होता है कि तीनों ही अनुपात बराबर होते हैं तो हमारी रेखाएं कैसे बनती है, समपाती रेखाएं। ठीक है, इस तरीके से। तो ग्राफीय विधि से इसके हल क्या आगे देखो, जिन जिन पॉइंटों से ये जा रही, जैसे ये पॉइंट है 5 0, जैसे ये पॉइंट है 3 2, जैसे ये पॉइंट है 2 3, जैसे ये पॉइंट है 0 5, ये सारे के सारे इसके हल है। ठीक है, ऐसे इधर भी ये बहुत सारे पॉइंटों से होके जाएगी, इधर भी बहुत सारे पॉइंटों से होके जाएगी, और ये बीच में बहुत सारे पॉइंट है, ये सारे के सारे इसके हल है। ठीक है, चलो उससे आगे x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, चलो देखो दूसरा पार्ट। x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अनुपात देखेंगे। ठीक है, तो A1/A2 क्या है हमारा 1/3, ऐसे ही B1/B2 क्या है हमारा -1 और बटे में -3 यानी कि 1/3। तो तीसरा भी हमें देखना पड़ेगा C1/C2 क्या है 8/16 यानी कि 1/2। तो पहले दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ऐसी स्थिति में तो एक ही केस था क्या, जब लाइनें समांतर होती है यानी कि रेखाएं कैसी होगी, समांतर। तो इसलिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 असंगत युग्म दर्शाती है, युग्म दर्शाती है। और असंगत है तो हमें फिर आगे करने की भी जरूरत नहीं, सवाल में पहले लिखा था इन्होंने। समीकरण 1 और 2 असंगत युग्म दर्शाती है, बस ये सवाल यहीं तक हो गया, सवाल नंबर 2। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 3। ठीक है, तो तीसरा मैं इधर करा, फोर्थ का 2x प्लस वाई -6 बराबर 0 और 4x माइनस 4y -5 बराबर 0। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, इनके अनुपात लेके देखेंगे पहले गुणांकों के। A1/A2 देखो क्या आ गया, A1 क्या है 2/4 यानी कि 1/2। B1/B2 देखो 1/-4, ये दोनों बराबर तो नहीं आए तो आगे करने की जरूरत नहीं है हमें, मतलब C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है, आगे तो करेंगे। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 कैसे हैं, संगत युग्म है। ठीक है, संगत युग्म है, और जब संगत है तो हमें इनके हल निकालने पड़ेंगे। हल कैसे निकाल लेंगे देखो, तो उसके लिए पहले आप 2 डब्बे बना लो। ये समीकरण 1 के लिए और ये समीकरण 2 के लिए। ठीक है, एक्स वाई पहला समीकरण कहाँ है, सबसे ऊपर। तो यदि हम y को 0 रखें तो x आ जाएगा 3। ठीक है, हल करके देखना आपको। और यदि हम x को 0 रख दें, ठीक है, तो y आ जाएगा 6। पहले समीकरण से आगे दूसरे समीकरण में देखो, यदि हम x को 0 रख दें, ठीक है, y आ जाएगा 5/4। यदि हम x को 0 रख दें, x को क्या रख दें 0, ठीक है, x को रख दे 0, ठीक है, तो y क्या आ गया 5/4, लेकिन कैसे माइनस के। ठीक है, माइनस के 5/4। और यदि हम y को 0 रख दें तो x आ गया 5/4। यदि हम y को 0 रख दें तो ये आ गया प्लस के 5/4। ठीक है, इस तरीके से।
तो चलो अब इनका ग्राफ बना दो। ठीक है, तो देखो हमें क्या चाहिए, 3 0 6 0 और 5/4। 5/4 का मतलब है यानी कि 1 सही 1/4। ठीक है, 1 से ज़्यादा है वो, 1 के और 2 के बीच में क्या होगा, 1.5। ठीक है, और 1 के और 1.5 के बीच में होगा 1 सही 1/4। समझे? अच्छा, तो चलो अब क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, छः भी चाहिए। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 सॉरी 4 5 6। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 -3 4 5 और -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से ये x डैश y डैश। ठीक है, अच्छा अब देखो पहला बिंदु क्या है हमारा, 3 0। 3 0 का मतलब है यहाँ पे पहला बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु है 0 6। 0 6 का मतलब है यहाँ पे ये आ गया। इनको मिला दो, तो पहला समीकरण बन गया। ठीक है, अच्छा दूसरा है 0 -5/4। ठीक है, तो 0 और -5/4 अभी बताया कितना, 1 और 1.5 के बीच में। 0 -5/4, -5/4 है, 1 और 2 1.5 यहाँ हो गया, 1.5 और 1 इसके बीच में ये हो गया। ठीक है, 0 और 5/4, लेकिन 0 तो इस तरफ हो गया यहाँ पे, और माइनस के 5/4 हो गया नीचे, वो हमें नीचे बनाना पड़ेगा। तो 0 और -5/4 ये 1.5 हो गया, और ये यहाँ हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया। और एक है 5/4 और 0, 5/4 यहाँ पे हो गया और 0 भी यहीं होगा। ठीक है, अब इन्हें मिला दो। ठीक है, तो इसका हल क्या आ गया, देखो जहाँ पे एक अठरे 2 और 3 के बीच में कितना होगा, 2.5, यानी कि 5/2। ठीक है, सिंपल ऐसे बोल लो कितना होगा, 2 सही 1/2। जो ये पॉइंट है ये कट रहा है, 2 सही 1/2 कोमा 1, वाई पे 1 बार। ठीक है, यही इसका हल है, x बराबर ये और y बराबर ये। ठीक है, लिख देंगे क्योंकि समीकरण 1 और 2, चूंकि समीकरण 1 और 2 बिंदु 2 सही 1/2 और 1 पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो बिंदु या फिर इसलिए 2 सही 1/2 और 1 समीकरण 1 और 2 का एक हल है। ठीक है, इस तरीके से
ये तीसरे सवाल का आधा पार्ट है, ग्राफ वाला हिस्सा। ठीक है, ऐसे ही फिर चौथे पार्ट का चौथा सवाल, चौथे सवाल का चौथा पार्ट। ठीक है, चलो चौथा सवाल क्या है? दो एक्स माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, इसको हल करना है हमें। अब देखो, सबसे पहला अनुपात देखो, a1/a2 क्या है? 2/4 यानी कि 1/2। दूसरा अनुपात है b1/b2 यानी कि -2/-4 यानी कि 1/2। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4 1 बार, 2 से 4 2 बार। ठीक है, और c1/c2 ये दोनों बराबर है तो हमें तीसरा भी देखना पड़ेगा। तो c1/c2 क्या? -2/-5 यानी कि 2/5। पहले दोनों बराबर लेकिन तीसरा बराबर नहीं, चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए समीकरण 1 और 2 एक असंगत युग्म है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं बनाएंगे। असंगत युग्म है। ठीक है, तो इसे आगे हल करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये असंगत है। ठीक है, ऐसे ही है। इसमें सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 रह गया बस। ठीक है, इसे कराएंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।